नेक्स्ट दोस्तों शुरुआत करते हैं आज के इस वीडियो को। स्वागत करता हूं हम सभी का इस चैनल पे। तो वीडियो की शुरुआत करने वाले दोस्तों आने वाले हफ्ते को लेके कुछ इंपॉर्टेंट अपडेट्स हैं, कुछ प्लानिंग्स हैं ना, आगे की रणनीति। तो वीडियो को ध्यान से ज़रूर देखें। तो सबसे पहले अगर बात करें तो बाजार की एक्टिविटी, साथ साथ क्लोजिंग की बात करें और सिचुएशनल की अगर हम बात करें, सारी चीज़ें आपस में अलाइंड है। साथ साथ कुछ इंपॉर्टेंट कह सकते हैं एक्टिविटीज़ भी हैं। यहाँ अगर हम देखें तो बाजार की जो क्लोजिंग हुई है 24,270 के लेवल पे है, लेकिन इसी के साथ एक और इम्पॉर्टेंट पैरामीटर जो कि आने वाले हफ्ते के लिए है, तो वो है बाजार ऑपरेशनल कितने दिन चलने वाला है। मतलब कुल मिलाकर के देखें तो हफ्ते में नॉर्मल 5 दिन चलता है बाजार। इस हफ्ते की बात करें जो कि कल से शुरू होने वाला है, यहाँ पे क्या एक्टिविटी होगी। तो दोस्तों अगर हम बात करें तो जो लास्ट कह सकते हैं जो ऑफ हुआ था बाजार, जो बंद था बाजार, वो था लगभग 26 जून। उसके बाद जो है अब बाजार नेक्स्ट जो बंद रहेगा वो रहेगा 14 सितंबर, जो कि गणेश चतुर्थी की वजह से होगा। लेकिन फिलहाल अगर देखें तो जुलाई महीने में कोई भी बाजार बंद नहीं है। तो मतलब कुल मिला के 5 दिन में से पाँचों दिन बाजार चलने वाला है। और इन्हीं 5 दिन की बात करें तो शुरुआत जिसकी कल से होने वाली है। तो यहाँ दोस्तों सबसे पहले हम कवर कर लेते हैं डोमेस्टिक्स लेवल की खबरों को। और डोमेस्टिक्स लेवल की खबरें के हिसाब से अगर बात करें तो आने वाले हफ्ते में जो सबसे इम्पॉर्टेंट नोटिस रखने वाली चीज़ें होंगी उनमें से कुछ पॉइंट्स हैं, जैसे कि मार्केट के लिए माइक्रो इकोनॉमिक डेटा। और अगर माइक्रो इकोनॉमिक डेटा की बात करें जिसमें पीएमआई डेटा की बात कर लेते हैं या फिर अदर मैन्युफैक्चरिंग डेटा की अगर बात करें, तो यहाँ पे अभी तक का जो डोमेस्टिक्स लेवल तक का जो माइक्रो डेटा इकोनॉमिक डेटा जो है प्रेजेंट किया गया है वो काफ़ी बेहतर है। और इतना कहूँगा ग्रोइंग स्टेज पर है या ग्रोइंग लेवल पे अगर हम कह सकते हैं। इसके साथ साथ अगर हम जीएसटी कलेक्शंस की भी अगर बात करें तो ये भी काफ़ी अच्छे इंप्रूविंग मोड पे है। खजाना जो है सरकार के पास अच्छे खासे इंक्रीज हो रहे हैं। इसके साथ अगर बात करें तो दोस्तों पीएमआई डेटा जिसको हम इंडस्ट्रियल आउटपुट डेटा की अगर बात करें तो वो भी एक प्लस पॉइंट के साथ है। तो 3 कह सकते हैं हेल्दी वे में चीज़ें बाजार के पक्ष में है। और इसके साथ अगर बात करें चौथी चीज़ जो कि मैन्युफैक्चरिंग एंड सर्विस कॉस्ट की अगर बात करें या सेक्टर की बात करें तो ये भी एक पॉजिटिव नोट के साथ है। तो यहाँ पे एक सीधा सा संकेत है कि ये हफ्ते की अगर बात करें तो ये डोमेस्टिक लेवल की जो भी खबरें हैं जिसमें माइक्रो इकोनॉमिक डेटा आ जाता है जो कि इंडस्ट्रियल आउटपुट के हिसाब से हो, पीएमआई डेटा हो या फिर जीएसटी हेल्दी कलेक्शंस की अगर हम बात करें, तो ये चारों जो डेटा है ये एक बेसिकली सपोर्ट देंगे बाजार के निफ्टी 50 के परफॉर्मेंस के बिहाफ पर। और ये डोमेस्टिक लेवल के हिसाब से हम चीज़ें की खबर कर रहे हैं। अब इसके साथ एक एडिशनल पॉइंट और है जो कि इंटरनेशनल मार्केट की तरफ से है। अब दोस्तों इसके साथ अगर हम बात करें तो एक और इम्पॉर्टेंट इवेंट कंडक्ट हुआ है, ईरान के सुप्रीम लीडर का फ्यूनरल। अब ये फ्यूनरल बहुत ही अपने आप में इम्पॉर्टेंट है क्योंकि ईरान ने एक तरीके से अपनी ताकत को दर्शाया है पूरे विश्व के सामने। स्पेशली अगर हम बात करें ईरान को लेके तो यहाँ पे यूएस को कड़ा संदेश था कि ईरान किस लेवल पे अपनी तैयारी कर भी सकता है और इसके साथ साथ कहाँ तक वो अपनी चीज़ों को अंजाम दे भी सकता है। तो ये सारी चीज़ें हमने अभी फ़िलहाल देखी भी हैं। और यहाँ पे कह सकते हैं जितने भी कंट्रीज़ हैं, ज़्यादातर कंट्रीज़ के बड़े बड़े पॉलिटिशियंस की बात करें, बड़े बड़े फेमस पर्सनैलिटी की बात करें, उन सभी ने इस फ्यूनरल में हिस्सा लिया था। अब इसके बाद ये तो सारी चीज़ें कंडक्ट हो गई। रही बात अब नेक्स्ट राउंड ऑफ मीटिंग जो कि पूरे बाजार जिस पे नज़र रखेगा, तो पॉइंट रहेगा वो फिलहाल नेक्स्ट मीटिंग है। मतलब यूएस एंड ईरान के बीच में नेक्स्ट मीटिंग जो कंडक्ट होगी उस चीज़ को लेकर है और वो कंडक्ट होगी 11 जुलाई को। अब इस मीटिंग के दौरान बहुत सारी एक्टिविटी होगी, बहुत सारी बातचीत होगी इस चीज़ को कंप्लीट करने के लिए। और ये भी नहीं है कि दोस्तों ये फाइनल मीटिंग है, क्योंकि इसके बाद भी कहें कोई ना कोई चीज़ें रह ज़रूर जाएंगी। अभी की जो मीटिंग है वो न्यूक्लियर टॉक को लेके होगी। फिलहाल ईरान इस चीज़ को लेके कैसे अपने आप को डिलीवर करता है ये एक इंपॉर्टेंट फैक्टर रहेगा। तो पाकिस्तान की तरफ से अगर बात करें तो यहाँ पे इस्लामाबाद में हो सकता है मोस्ट लाइकली ये मीटिंग कंडक्ट हो और इसी मीटिंग के दौरान कुछ इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट भी की जाए जो कि फ़िलहाल चीज़ों को स्टेबलाइज करने को लेके बातचीत होगी। और अगर बात करते हैं फर्दर प्रोसेस को लेके तो इतना हम ज़रूर समझ ले कि फ़िलहाल इंटरनेशनल तरफ से तो कोई भी ऐसा नेगेटिव कंसर्न नहीं है जो कि बाजार को चिंता में डाले। तो इंटरनेशनल खबरों के बिहाफ पर डोमेस्टिक लेवल की जितनी भी अपडेट्स है वो हमने कवर कर ली। अब रही बात कल के दिन की मॉर्निंग की शुरुआत कैसे हो सकती है। कुछ पोजीशंस की अगर बात करें, कुछ एक्सपर्ट्स की अगर बात करें तो उनकी क्या राय है।
तो यहाँ देखें तो 6 जुलाई जो कि कल का दिन है, डाबर, गोदरेज कंज्यूमर, इसके साथ साथ अगर देखें तो एचडीएफसी बैंक और इंडस्ट्रियल बैंक, इन सारी कंपनीज के बिहार पे कुछ अच्छी खबरें हमें सुनने को मिल सकती है। जैसे कि फिलहाल अगर देखें तो आईडीबीआई बैंक कंपनी की तरफ से रिपोर्ट किया गया है कि इस बार के नंबर जो है ईयर ऑन ईयर बेसिस पे काफ़ी स्ट्रांग होने वाले हैं। टोटल बिजनेस एक्टिविटी जो है लगभग 5.84 लाख करोड़ के करीब देखने को मिलेगी क्वार्टरली अकॉर्डिंग अगर हम बात करें। बिजनेस ग्रोथ भी इनका अच्छी तरीके से मतलब प्रॉपर मेंशन किया गया है। साथ साथ दोस्तों अगर बात करें एनटीपीसी, अब एनटीपीसी की बात करें तो दोस्तों इन्होंने रिसेंटली एक एमओयू साइन किया है, एग्रीमेंट साइन किया है पीटीसी इंडिया लिमिटेड के साथ में 1200 मेगावाट सोलर पावर प्रोजेक्ट को लेके। तो एनटीपीसी में देखते हैं कल के दिन क्या अपडेट होती है, किस तरह की हलचल होती है। साथ साथ दोस्तों एचडीएफसी बैंक की अगर बात करें तो एचडीएफसी बैंक ने ऑलरेडी रिपोर्ट किया है कि इसके फाइनेंशियल 2027 क्वार्टर 1 की अगर बात करें तो इनके काफ़ी अच्छे नंबर दर्ज किए गए हैं, जिसमें ग्रोथ बताया गया ऑलमोस्ट 15.4% के करीब, जो कि लास्ट ईयर के अकॉर्डिंग अगर इसको कंपेयर करें तो एचडीएफसी बैंक भी काफ़ी ज़्यादा हाईलाइटेड में रहेगा। इसके साथ अगर देखें तो दोस्तों डाबर इंडिया की तरफ से अगर देखें तो दोस्तों फाइनेंशियल 2027 क्वार्टर 1 की अगर बात करें डबल डिजिट ग्रोथ जो है इनकी देखने को मिल सकती है। तो इसके बिहाफ पे डोमेस्टिक्स लेवल और इंटरनेशनल मार्केट इन दोनों पे इसके डिमांड हमें देखने को मिलेंगी इनके प्रोडक्ट्स की, जिसके कारण इस बार के नंबर जो है बेहतर होंगे। तो ओवरऑल अगर बात करें तो क्वार्टर 1 जो है इस बार के नंबर जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने वाले हैं। साथ साथ दोस्तों देखिए तो वेदांता पावर लिमिटेड, यहाँ भी देखें तो दोस्तों इनके सेल्स में लगभग क्वार्टर 1 के दौरान अगर देखें तो लगभग 38% तक की ग्रोथ देखने को मिली है, जो कि कंपेयर करें 3,784 मिलियन यूनिट्स जो है एक साल पहले से ज़्यादा इंक्रीज हुए हैं। तो वेदांता और इसके साथ साथ वेदांता के साथ जितने भी रिसेंटली डीमर्जर वाले स्टॉक्स हैं उन सभी पे आपको नजर रखनी है। जितने भी डीमर्जर कंपनीज हैं उन पे नजर रखें, किस तरह से परफॉर्म करते हैं, क्या एक्टिविटी होगी, ये हमें ध्यान रखना है। साथ साथ और भी है, जैसे एनबीसीसी बैंक की एनबीसीसी इंडिया की बात कर ले, यहाँ पे देखें तो कॉन्ट्रैक्ट मिला है आसाम एंड उड़ीसा प्रोजेक्ट के तौर पे। अगर देखें 132 करोड़ के आसपास का प्रोजेक्ट है, इस पर हम ध्यान देंगे। गोदरेज कंज्यूमर प्रोडक्ट, इस पे भी देखें तो एफएमसीजी कंपनी जो है लगभग क्वार्टर 1 जो है रिप्रेजेंट कर सकती है काफ़ी अच्छे नंबर्स स्ट्रॉन्ग वॉल्यूम के कारण, जो कि बिजनेस एक्टिविटी चाहे नेशनल हो चाहे इंटरनेशनल मार्केट हो दोनों की तरफ से हमें देखने को मिल रहे हैं। तो गोदरेज कंज्यूमर प्रोडक्ट भी काफ़ी ज़्यादा हाईलाइटेड रह सकते हैं। तो ये सारी कंपनीज हैं जिन पे हम चाहे तो फोकस ज़रूर रखेंगे। अब दोस्तों हाल इंडिया एंड यूएस के बीच का है, और ट्रेड डील को लेके देखें जो पहले टैरिफ लगा था उस टैरिफ के बिहार के कुछ चीज़ें चेंजेस की गई हैं। व्हाइट हाउस की बात करें, यहाँ पे कंफर्म किया गया है इनके द्वारा कि टेम्पररी टैरिफ जो है लगभग 10% तक का वो फिलहाल इंडिया पे लगेगा। यूएस सुप्रीम कोर्ट की तरफ से जो भी टैरिफ के बिहार पे अपडेट दिए गई है उस बिहार पर यहाँ पे चीज़ों को क्या मेंशन किया गया है, जैसे कि अगर बात करें जो पहले 25% का टैरिफ लगाया गया था इंडिया पे उसको रिमूव करके बेसिकली आप देख सकते हैं impose on India under the trade deal, Washington will change a reduced tariff on New Delhi, lowering it from 25% to 18%। तो 10% का जो टैरिफ है उसको लोअर कर दिया गया है, जो पहले 25% था उसको अब 18% कर दिया गया है। तो इस यहाँ पे देखें तो अच्छा अनाउंसमेंट है, जो कि अभी देखें तो बाजार इस पर किस तरह से रिएक्ट करता है ये हम ज़रूर देखेंगे। और अगर बात करें तो ये जो 10% का जो टैरिफ रिड्यूस हुआ है इसका इम्पैक्ट अच्छे नोट के साथ पड़ने की संभावना ज़्यादा है। तो कल के दिन का बाजार इस पे कैसे रिएक्ट करेगा ये हम देखेंगे, और ख़ास करके वो कंपनियां जो कि यूएस के साथ बिजनेस डील करती हैं, जैसे कि सोलर पावर से रिलेटेड अगर बात करें बहुत सारी ऐसी कंपनियां हैं जो कि इनकी बिजनेस एक्टिविटीज़ कह सकते हैं यूएस के साथ देखने को मिलती हैं। एफएमसीजी प्रोडक्ट्स भी हैं, इसके साथ साथ अदर सेगमेंट्स भी हैं, तो उस पर भी हमें नजर रखनी है। तो ये सारे पॉइंट जो है कल के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, और इसके साथ जो अदर एक्टिविटी है वो हम कवर करेंगे आने वाले अपने नेक्स्ट वीडियो में। तो फिलहाल इतना कहूँगा, थोड़ा सा इंतजार कर रहे हैं, एंड बाकी की अपडेट के लिए कुछ पोजीशंस के लिए जो भी हम डिस्कस करने वाले वो अपने आने वाले नेक्स्ट वीडियो में करेंगे अपडेट, जो कि हमारे ऐप में आएगा। अगर आपके पास ऐप का एक्सेस है तो अच्छी बात है, अगर नहीं है तो नीचे दिए डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। लिंक पे क्लिक करके सबसे पहले ऐप को डाउनलोड कर ले, डाउनलोड करने के बाद प्रोसेस को फॉलो कर ले, आगे की रणनीति को समझ ले। तो अभी करते हैं फिलहाल वीडियो को वाइंड अप, मिलते हैं दोस्तों अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक थैंक यू वॉचिंग एंड बाय बाय।